यूपी के कुख्यात गैंगस्टर बाहुबली माफिया अतीक अहमद का अब अंत हो चुका है। वो कब्र में दफन हो चुका है, या फिर कह सकते हैं कि मिट्टी में अतीक अहमद मिल चुका है, जैसा कि सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि अतीक के बाद अगला नंबर किसका है। विपक्ष लगातार इस बात पर सवाल उठा रहा है कि अतीक की हत्या सरकार पर बड़ा सवाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, योगी को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर, इस मामले में आरोपी रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है और एसआईटी का भी गठन हो चुका है। ऐसे में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि क्या अब वाकई में योगी के निशाने पर कौन है। क्योंकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के एक राजनेता हैं जो अब यूपी के गैंगस्टरों की सूची में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब उनका काम तमाम करेगी। तो कौन है वो बिहारी बाबू गैंगस्टर जो अब योगी बाबा के निशाने पर हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिएगा आज के वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं इसी तरह से अपराध की दुनिया की खबरें और कहानियां। बिहार का एक राजनेता पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ चुका है। यूपी पुलिस ने बिहार के इस राजनेता का नाम अपने राज्य के कुख्यात गैंगस्टरों के सूची में शामिल कर लिया है। अब पुलिस को यह टास्क मिल चुका है कि इस गैंगस्टर समेत सूची में शामिल तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है। दरअसल गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के दूसरे कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब यूपी पुलिस ने अपने राज्य के सभी जिलों के, चाहे छोटे क्राइम करने वाले हो या फिर बड़े गैंगस्टर बाहुबली नेता, अब इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने ऐसे माफियाओं के करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी पता लगाया है, जिसे कुर्क करने की तैयारी अब की जा रही है। यूपी पुलिस ने अपने राज्य में जिन गैंगस्टरों की सूची जारी की है, उसमें बिहार के राजनेता और पूर्व विधायक राजन तिवारी का भी नाम शामिल है। बिहार से 2 बार विधायक रह चुके राजन तिवारी को यूपी का बड़ा माफिया डॉन कहा गया। यूपी पुलिस ने राजन तिवारी की संपत्ति जब्त करने से लेकर दूसरी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। राजन तिवारी का नाम यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। राजन तिवारी बिहार के गोविंदगंज विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुका है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजन तिवारी ने अपने भाई और लोजपा यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी के अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए प्रचार किया था। वो लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ चुनावी सभाओं के मंच पर भी बैठा करता था। राजन तिवारी 90 के दशक का कुख्यात माफिया सूर्य प्रकाश शुक्ला का सहायक भी रह चुका है। यूपी पुलिस ने जब राजन तिवारी का आपराधिक इतिहास खंगाला तो मालूम चला कि राजन तिवारी 8 मर्डर, अपहरण, अवैध वसूली समेत 40 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे राजन तिवारी ने कॉलेज के टाइम से ही जुर्म की दुनिया में एंट्री मार ली। उस समय पूर्वांचल में सूर्य प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमा रखा था। राजन तिवारी ने सूर्य प्रकाश शुक्ला का दामन थाम कर अपराध की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजन तिवारी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब 1996 में गोरखपुर कैंट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमला हुआ था। ये घटना गोरखपुर के शास्त्री चौक पर उस समय हुई जब वीरेंद्र शाही अपने घर से निकलकर शहर में जा रहे थे। इसमें वीरेंद्र शाही गंभीर रूप से घायल भी हुए थे और उनका गनर उस वक्त मारा गया था। इस घटना में राजन तिवारी का नाम सामने आया था और उसके बाद राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन गया था। बाद में वो भागकर बिहार पहुंचा और यहाँ अपने पूर्वी चंपारण को ठिकाना उसने बनाया। राजन तिवारी का नाम बिहार के कई बड़े आपराधिक मामलों में लगातार सामने आता रहा है। साल 1998 में राज्य सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी राजन तिवारी का नाम प्रमुखता से आया था। माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में भी राजन तिवारी का ही नाम सामने आया था। बाद में राजन तिवारी ने सियासत की राह पकड़ ली। वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुनकर आया। अजीत सरकार और बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में निचली कोर्ट से सजा मिलने के बाद राजन तिवारी ने गोविंदगंज सीट से अपने भाई राजू तिवारी को चुनाव लड़वाया। राजू तिवारी साल 2015 में विधायक चुने गए थे और उसके बाद में राजन तिवारी को पटना हाईकोर्ट ने इन मामलों में बरी कर दिया था। हालांकि यूपी में उसके खिलाफ 40 मामले दर्ज बताए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने यहाँ एक पुराने मामले में पिछले साल सितंबर महीने में राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि वो नेपाल भागने की तैयारी में था और इस बीच साल 2016 में राजन तिवारी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजन तिवारी लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुआ था, लेकिन बीजेपी के ही कई नेता जब कुख्यात
राजन तिवारी को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए तो राजन तिवारी को पार्टी से विदा कर दिया गया था। अब वो राजन तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ चुका है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है, उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है और उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टरों पर शिकंजे कसा जा रहा है। तो क्या अब राजन तिवारी भी बहुत जल्दी टारगेट पर आने वाले हैं? खबरें यही चल रही हैं फिलहाल। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।